मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। राइट साइड गैलरी थी, उसमें राइट साइड में जो पहला कमरा था उसमें घुसते ही बैग पड़ा हुआ था। आधा बंद था, आधा खुला हुआ था। और उसमें बैग से जैसे टॉर्च से मैंने नज़र मारी, उसमें मुझे मेरी बेटी दिख गई। आपको दिख गई थी बाहर से? जी। तो तब मैंने देखा कि मतलब कुछ है इसमें, बच्चा है। तो बस मैंने उसको बैग को खोला तो उसने सिर्फ अपर पहना हुआ था, लोअर नहीं था उसका। उसको लेकर फिर हम बेसुध होके मतलब भागे बस। कुछ कहेंगे जो नौशाद है उसका एनकाउंटर किया है पुलिस ने? जी हाँ, उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और किसी पुलिसकर्मी पे हमला भी किया है उसने। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर, उसके पैर में गोली मारी है। पकड़ा गया, थोड़ी राहत तो मिली है। दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस का धन्यवाद करता हूँ मैं सभी जो इस टीम में लगे हुए थे, ख़ास तौर पर डीसीपी साहब का और हमारे एसएचओ साहब का, जो आईओ भी हैं इस केस के। उन्होंने अच्छा काम किया है। अब बस यही है कि इसको इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिकॉर्ड बन जाए। फांसी दी जाए इसको, फांसी, वो भी लाइव टेलीकास्ट करके। लाइव टेलीकास्ट करके उसकी मौत जो है जी, दिखाई जाए बिल्कुल, ताकि इस देश के जो हैवान और दरिंदे हैं, इसकी तरह सोच रखने वाले, बच्ची औरतों पर गलत नज़र रखने वाले, उनकी रूह काँप जाए और उनकी हैवानियत उनके अंदर ही दफन हो जाए और ये समाज एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। जैसे मेरी बच्ची गई है, ऐसे किसी और की बच्ची के साथ ना हो। मैं उस दिन मेरी आपसे हालांकि बात नहीं हो पाई जिस दिन ये घटना हुई थी, अगले दिन मैं आई थी। मुझे थोड़ा सा उस पूरी घटना के बारे में बताइए कि आप गए थे उस रूम में या आपके घर जो वाइफ है वो गई थी, कौन गया था, क्या क्या देखा आपने अपनी आंखों से? मैं और मेरी वाइफ एक साथ ही वहाँ पर गए थे क्योंकि हम बच्ची को ढूंढ रहे थे। जब हमें खबर मिली कि वो बच्ची उस फ्लैट की तरफ जाती देखी गई है, तो हम भागकर वहाँ पर आए फ्लैट में। उसमें ताला लगा हुआ था। कुछ लोग ऊपर नीचे जो फ्लैट हैं उनके लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने वहाँ पे उसका ताला तोड़ दिया फ़ौरन। ताला तोड़ के अंदर गए, फ्लैट में अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। राइट साइड गैलरी थी, उसमें राइट साइड में जो पहला कमरा था उसमें घुसते ही बैग पड़ा हुआ था। आधा बंद था, आधा खुला हुआ था। और उसमें बैग से जैसे टॉर्च से मैंने नज़र मारी, उसमें मुझे मेरी बेटी दिख गई। आपको दिख गई थी बाहर से? जी। तो तब मैंने देखा कि मतलब कुछ है इसमें, बच्चा है। तो बस मैंने उसको बैग को खोला तो उसने सिर्फ अपर पहना हुआ था, लोअर नहीं था उसका। उसको लेकर फिर हम बेसुध होके मतलब भागे बस। जब आप गए बच्ची ने कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ व्यवस्था किस अवस्था में उम्मीद थी? तो मैं यही कर रहा था कि वो थोड़ा कुछ करा रही हो, बोल रही हो, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। बिल्कुल हाथ पैर ढीले थे उसके। लेकिन फिर भी हमें लगा शायद डॉक्टर पे फटाफट डॉक्टर पे लेके गए, लेकिन उन्होंने मृत घोषित कर दिया उसको। बच्ची बोलने की कोशिश कर रही थी? नहीं, कुछ नहीं था। वो बैग में से निकाली ना, वो तभी से ही बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं थी उसमें। चोटें भी लगी हुई थी? उस टाइम तो इतना गौर नहीं करा था मैंने, लेकिन बाद में अभी पोस्टमार्टम के बाद मैंने उसके चेहरे पे थोड़ी इस साइड में थोड़ी निशान वगैरह देखे थे। उससे लग रहा है कि उसको शायद मारा गया होगा। जब आप लोग गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके ही परिवारजनों ने नौशाद को भागते हुए पकड़ा था, पर तब आप लोगों को शक नहीं हुआ, क्या हुआ? वो भाग नहीं रहा था। उसने अपने फ्लैट में ताला लगा दिया था। ये सब करने के बाद उसकी जो भी मानसिकता रही होगी, तो मेरे और मेरी वाइफ के, क्योंकि हम पीछे गली में ढूंढ रहे थे उसको, लेकिन मेरी माँ और मेरे बड़े भाई उसको यहीं आसपास ही ढूंढ रहे थे। तो उनको जब खबर मिली, उन्हीं किसी ने, जैसे सामने वाली, उन्हें बताया कि इस फ्लैट में जाती हुई देखी है। यहाँ से वो आवाज़ लगा रहा था, उसको बुला रहा था। तो वो मुझसे पहले पहुँच गए थे मेरे भाई वहाँ पे। मेरे भाई को वो मिल गया। भाई ने कहा फ्लैट खोल मतलब इसको, तो वो कहने लगा भाई इसमें कुछ नहीं है, इसकी चाबी मेरे भाई के पास है, कहो तो चाबी ले आता हूँ, ताला खोल के दिखा देता हूँ। नेचुरल लगा तो भाई उसके साथ चले गए कि चल, लेकिन वो रास्ते से भाग गया।
हाँ, वो वहाँ से फ़रार हो गए। फिर वो जब तक वापस नहीं आ पाए थे भाई मेरे, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के फिर वो आपको बता ही दिया है। क्या कुछ आप इस नौशाद के बारे में जानते हैं? कहा जा रहा है उनके 5 भाई है जो यहीं आसपास रहते हैं, काम करते हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि 4 महीने से बताते हैं गली में रह रहा था। इसके जो बड़े भाई वगैरह हैं वो कोई कचौड़ी बेचता है, अंडे बेचता है, कोई बिरयानी बेचता है। क्या सारे भाई इसी दिमाग के, ऐसे ही हैवान दिमाग के हैं? कभी कुछ लगा आप लोगों को? ये इन लोगों के बारे में मतलब मेरी तो कभी इनसे फ़ेस टू फेस कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ, लेकिन बता रहे हैं लोग कि ये वैसे अलग अलग रहते थे, लेकिन थे ये इस तरीके की मानसिकता के लड़ाकू टाइप। ऐसे ही मानसिकता। एक साथ इकट्ठे होके किसी पे भी मतलब ये हमला कर देते, किसी को भी डरा के रखते थे। इसी के डर की वजह से ही शायद ये इलीगल एक्टिविटीज़ किया करता था फ्लैट में, लेकिन कोई बोलता नहीं था ऊपर नीचे आमने सामने में। कल भी बहुत लोग कह रहे थे कि पहले भी इन्होंने ऐसी तरह की हरकत की हुई है, पर कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, शायद डर के कारण। हाँ हाँ, वो उसका रीज़न और कारण यही था कि 4-5 भाई हैं और इसी तरह की मानसिकता रखते हैं, तो डरता है आम आदमी, तो इस वजह से कोई आवाज़ नहीं उठाता होगा। पहले किस तरीके की घटना सुनने में आई है इस नौशाद की आपको? अभी एक बार पता चला था कि यहाँ से पथराव कर रहा था कोई इसके फ्लैट पर। ये वो शायद यही था या कोई और था, मुझे नहीं पता। गली में खड़ा होकर रात को 3-4 बजे। और उसके बाद ये भी पता चला था कि इन्होंने किसी की गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दी थी सब ने मिलकर। तो ये इसी टाइप के बंदे हैं। मतलब ये तो अपने फ्लैट में जुआ शराब वगैरह पता चल रही है, ये सब काम करा करता था। और जितने भी अब असामाजिक तत्व इलाके के हैं उनमें जो कुछ खास हैं, पुलिस ने अब पकड़ा था उनको, ये तो उन्हीं के साथ इसका बैठना उठना था। क्या लगता है सर कि कहाँ से इनके अंदर ऐसा राक्षस कह लीजिए, हैवानियत कह लीजिए, इन लोगों के अंदर आता है कि पहले बच्ची को मारते हैं, चाहे वो बड़ी कह लीजिए, क्योंकि आए दिन दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है। अब आपकी ही बच्ची गई है, मार लीजिए, उसके बाद एक फ्रिज या चाहे सूटकेस में पैक कर देते हैं। क्या कहीं पढ़ाया जाता है क्या इन लोगों को ये सब? नहीं, कुछ तो देखिए, ये घर से अगर इंसान का, इसके घर का आप बैकग्राउंड देखोगे ना तो ऐसा ही मिलेगा। कुछ तो घर से मिलती है हमें, घर से अच्छी शिक्षा, जिस घर से बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी वो इस तरीके के स्वभाव काम नहीं करेगा। ये कुछ तो घर से होता है। कुछ इसका कारण है ये जो ये नशे के कारोबार चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, ठीक है। जब ये इस तरीके के नशे वगैरह करते हैं, आज़ाद रहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं, फिर इनका शिकार ऐसी मासूम बच्चियां हो जाती हैं। लेकिन शुरुआत फर्स्ट स्टेप से होती है, उसी टाइम अगर इनके पैर काट दिए जाए ना तो ये ऊपर ना पड़े। कल परसों जब मैं आई थी, मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों ने बताया आपकी जो बच्ची थी वो नौशाद को मामा कहती थी। वो झूठ है। मामा कहना तो दूर, शायद बच्ची ने उसे कभी देखा भी ना हो उस दिन से पहले। आपको कभी लगा कि इस नौशाद ने मेरी बच्ची पे क्या पता पहले से नज़र रखी हो और आज उसके साथ दुष्कर्म किया हो? मेरी बच्ची घर से इतना निकलती ही नहीं थी कि ये पहले से नज़र रखता। और मेरी बच्ची को बुलाने से पहले इसकी मानसिकता ही ऐसी थी, ये आवाज़ दे रहा था दूसरी बच्चियों को। वो चालाक थी थोड़ी, वो नहीं गई। मेरी बच्ची सीधी जा रही थी, बताते हैं इसने चाबी फेंक के कहा कि बेटा को ताला खोल देना ज़रा ऊपर आके, तो ये वो चली गई। मासूम थी मेरी बच्ची। तो प्लानिंग वाली बात तो मुझे महसूस नहीं हो रही, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी थी। मेरी बेटी नहीं होती तो किसी और की बेटी होती, लेकिन होती ज़रूर, क्योंकि वो हैवान अगर खुला रहता ऐसा ही करता। क्या कहेंगे, उस दिन तो हर जगह बकरी ईद थी, उस दिन कुर्बानियाँ थी, जश्न था, सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, खीर खिला रहे थे, और उसने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया। जहाँ सब लोग एक जश्न मना रहे थे, कहीं ना कहीं आपके घर में भी उस दिन खुशियाँ उछल रही थी और अचानक गम आया। देखिए, जहाँ तक अब पता चला है मुझे, हर घर में खुशियाँ मन रही थी, बकरीद थी, उस हैवान के घर में मातम पसरा हुआ था। आप खुद आइडिया लगा लो कि इस एक्टिविटी को करने से पहले, थोड़ी देर पहले ही
वो पीछे गली में कहीं झगड़ कर आया था जहाँ मोबाइल वोबाइल तोड़ा था उसका। तो जो इंसान बकरीद के दिन लड़ाइयाँ झगड़े कर रहा है, आप उससे आइडिया लगाओ कि वो किस मानसिकता का आदमी होगा। जिसने पुलिस पे हमला कर दिया वो साधारण आदमी कहाँ है? जिसने पुलिस पे हमला कर दिया, इतनी बात होने के बावजूद भी पुलिस से भागने के, वो आम आदमी तो उससे वैसे ही सुरक्षित नहीं है। ये तो समाज में रहने लायक है ही नहीं, और ना इसे जेल की रोटियां खिलाई जाएं। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? वैसे तो ऑन द स्पॉट ही मार देना चाहिए था इसे, लेकिन भाई पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मेरी देश के कानून से, संविधान में मेरी पूरी आस्था है। देश के कानून पे मुझे पूरा विश्वास है। अदालत से, जज साहब से, जिनके पास भी केस जाएगा, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसको सख्त से सख्त सज़ा फांसी है हमारे यहाँ पर, इसको फांसी की सज़ा दी जाए, और वो भी लाइव टेलीकास्ट करके दी जाए, ताकि इस हैवान की मौत पर सारे हैवान इसके साथ ही मर जाएं। लोगों के अंदर जितने हैवानियत है वो इसके साथ ही मर जाए, और आगे से किसी की बेटी को इस तरीके की घटना का सामना ना करना पड़े। मैं आप लोग के थोड़े निजी जीवन की बात करूं, चाहे आपके बच्चे की, तो कौन सी क्लास में पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी? जी बिल्कुल, 5th क्लास में इसी साल गई थी वो, 4th क्लास पास करने के बाद। क्या कुछ सपने आपने देखे थे, या आपकी बच्ची कुछ प्यार करती थी कि पापा मुझे ये बनना है? आर्टिस्ट बनने के लिए कहती थी मेरी बेटी। मैं कहता था आपको डॉक्टर बनाएंगे, कहती थी नहीं पापा मैं तो आर्टिस्ट बनूंगी। और बनाया करती थी, कुछ शौक़ था उसे। मैं फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा बच्ची का, वरना मैं दिखा देता उसके काफ़ी फ़ोटो थे। तो आर्टिस्ट बनने के लिए कहा करती थी। हमने तो आज़ाद छोड़ रखा था पढ़ाई के मामले में, जो करना चाहो बेटे वो कर लेना। तो पढ़ रही थी बच्ची मेरी, इसी साल गई थी 5th क्लास में, टंकी वाले स्कूल में दयालपुर में पढ़ा करती थी।